नमस्कार। चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। 8 मार्च यानी कि महिला दिवस, उस दिन बात होती है महिला सम्मान की, महिला अधिकार की और महिलाओं के हक की। इस बार भी तैयारियां जोरों पे हैं। चंडीगढ़ में हर जगह महिला दिवस मनाने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन सम्मान, अधिकार और हक के साथ स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको लेकर भी खास तैयारी की गई है और कार्यक्रम आयोजित होगा। 2 दिनों का कार्यक्रम का आयोजन करा रहा है एंडोक्राइन सोसाइटी। 2 दिनों के कार्यक्रम में केवल महिलाओं के हेल्थ से जुड़ी बात होगी और बात होगी मोटापा की, शुगर की और तमाम ऐसी समस्याओं की जो जाने अनजाने हमारी छोटी मोटी गलतियों से हम पे हावी हो रही हैं। तो कैसे करेंगे बचाव, क्या होगा इस कार्यक्रम में और क्यों इम्पॉर्टेंट है ये कार्यक्रम, आइए हम जानते हैं इसके आयोजक समिति की सदस्यों से और स्वागत करते हैं उनका। स्वागत है मैम आपका। मैम आप अपना परिचय दीजिए और फिर बताइए। हेलो, मैं डॉक्टर गगन प्रिया हूँ, सीनियर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट चंडीगढ़ ट्राई सिटी में, और मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी हूँ एंडोक्राइन सोसाइटी ऑफ इंडिया की, प्लस ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इस कॉन्फ्रेंस की। सो ये 2 दिनों में हम हाईलाइट करेंगे कि जो क्रॉनिक बीमारियां हैं नॉन कम्युनिकेबल, वो महिलाओं में क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि एक तो उनका जो ओबेसिटी है, पर्टिकुलरली ओबेसिटी का इंसिडेंस वुमेन में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ऑलमोस्ट हर 4 में से 1 महिला ओवरवेट या ओबेसिटी से शिकार हो चुकी है, और उसके साथ साथ बहुत सारी और हार्मोनल प्रॉब्लम्स जुड़ जाती हैं। प्यूबर्टी जल्दी आ सकता है, पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, या इनफर्टिलिटी इश्यूज आते हैं। उसके साथ डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में आ जाती है, लेटर डायबिटीज़, फैटी लिवर, ये सारी बीमारियां जो है महिलाओं में बहुत बड़ा चैलेंज बन रही हैं। इनका जो इम्प्लिकेशन है वो फ्यूचर जनरेशन पे भी आता है। यही नहीं कि सिर्फ महिला ग्रस्त है, उनके बच्चे, अगर गर्भ के दौरान ये प्रॉब्लम्स हैं तो बच्चों में खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है। और महिलाएं वैसे भी गेट कीपर हैं पूरी फैमिली की हेल्थ की। सो अगर महिला स्वस्थ नहीं है तो अगली जनरेशन को हम स्वस्थ नहीं रख पाते हैं। तो ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में हम यही सब चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। हमारे पास इंटरनेशनल स्पीकर, जो वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की पास्ट प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, डॉक्टर डोना रायन, स्पेशली हमारे इनविटेशन पे इस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं। हमारे जो एम्स के डीन हैं अभी, एंडोक्राइन डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर निखिल टंडन, वो भी इस कॉन्फ्रेंस के लिए स्पेशली ये महिलाओं में ओबेसिटी, बच्चों में ओबेसिटी, इसकी बात करेंगे। एक और इनिशिएटिव हमारा है पब्लिक अवेयरनेस का, जिसमें कॉन्फ्रेंस के बियॉन्ड हम 2 दिन में एक तो हेल्थ अवेयरनेस के लिए वॉक हरथॉन, हमने नाम ही उसका रखा है, वॉकेथॉन नहीं रखा, वॉक हरथॉन रखा है, कि कुछ सिविक सोसाइटीज़, रोटरी क्लब, सीनियर सिटीजन, टाई चंडीगढ़, उनके साथ एसोसिएशन में हम एक वॉकेथॉन कर रहे हैं। और एक हेल्थ अवेयरनेस बुलेटिन भी रिलीज़ करेंगे जो कि पब्लिक के लिए होगा ओबेसिटी के बारे में, जिसमें हम बहुत सारी जो धारणाएं, गलत मिसकंसेप्शन है, उसको हैंडल करेंगे। मैम क्या कार्यक्रम है ये और इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, थोड़ी इसकी भी जानकारी दे दीजिए। सो ये 2 दिन का हमारा कॉन्फ्रेंस है वी केयर, वुमेन एंडोक्राइन केयर, जो कि 7 और 8 मार्च को, वुमेंस डे इज़ ऑन 8 मार्च, तो 7-8 मार्च को रैडिसन रेड मोहाली में हम कर रहे हैं 2 दिन की कॉन्फ्रेंस। करीब हमारे पास 700 डॉक्टर इसमें जुड़े हुए हैं इस कॉन्फ्रेंस में। जी, और ना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में, तो कृपया आप अपना परिचय दें और बताएं। हाँ जी, हेलो, मैं हूँ एमी गरेगा। हाँ, मैं यहाँ पे मोहाली में सीनियर एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। जैसे कि बताया कि ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस है, तो इसमें हम विमेन के जो बर्थ से लेके मीनोपॉज तक काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि फ़ीमेल्स में हार्मोन चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जब प्यूबर्टी होता है, लड़कियों में ओबेसिटी, पीसीओएस जैसी बीमारियां होती हैं, तो इन चीज़ों पे ख़ास डिस्कशन किया जाएगा। इवन कि जेस्टेशनल डायबिटीज़, जो कि अब 24% महिलाओं में पाई जाती है, तो देखिए 4 में से 1 विमेन को जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, और ये अब हर वर्ग में पाई जाती है। ये लोअर वर्ग लोगों में भी, सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में भी होती है। तो इसको कैसे डील किया जा सकता है और इनमें पेशेंट्स में कैसे अवेयरनेस बढ़ाई जा सकती है, और ये आगे चल के बच्चों पे इफ़ेक्ट ना पड़े, और उनकी, क्योंकि ये डायबिटीज़ सिर्फ लेडीज़ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही नहीं होती, ये आगे चल के 50 से 60% में 1 साल में डायबिटिक बन जाते हैं। और इस जल्दी एज में डायबिटीज़
डायबिटीज़ होने से आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस जो डायबिटीज़ की हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती हैं। और जैसे कि पहले हमने कहा कि विमेन में ये कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की ज़्यादा होती है। इसमें फैक्टर्स बायोलॉजिकल एज वेल एज सोशल फैक्टर्स भी रहते हैं कि वो अपना कम ध्यान रखती हैं। तो हम इस कॉन्फ्रेंस के थ्रू मेनली साइंटिफिक इश्यूज रेज करेंगे कि इन विमेन में ये ट्रीटमेंट डिफरेंट कैसे होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल, ये बीमारियों में क्या डिफरेंस है और उसको ट्रीटमेंट कैसे चेंज किया जा सकता है। जी मैम, बार बार एक शब्द आ रहा है जो गर्भावस्था के दौरान होने वाले शुगर की बात है। हाँ जी। तो ऐसी कौन सी चूक होती है उस दौरान या कौन से कारण हैं जिसको इग्नोर करती हैं महिलाएं प्रेगनेंसी में और इस गंभीर बीमारी की शिकार होती है, वो बताइए मैम आप लोग। देखिए, इसमें आई थिंक सिर्फ फीमेल्स की कारण नहीं है, ये कारण है कि एज एन इंडियन पॉपुलेशन हम डायबिटीज़ से बहुत ज़्यादा प्री डिस्पोज है। इंडियंस में डायबिटीज़ का प्रेवलेंस बाकी कंट्रीज़ के अपेक्षा में बहुत ज़्यादा है। अगर हम देखें कि 90s में इट वाज ऑलमोस्ट 1 से 2% में डायबिटीज़ थी और अब वो 24% में है। तो इसका रीज़न रहता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी वो पहली बार पता चल रहा है, उससे पहले कभी टेस्ट ही नहीं कराए, क्योंकि इसमें से जितनी पेशेंट्स को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है ऑलमोस्ट 20% को पहले कुछ 8-10 हफ्तों में ही हो जाती है। तो इसका मतलब है कि वो पहले भी चल रही थी डायबिटीज़, और इसके लिए हमें अवेयरनेस करनी पड़ेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऑल एडल्ट्स अपनी ब्लड शुगर वैल्यूज़ कराएं। दूसरा है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गया है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है, जो वेट है वो बहुत बढ़ रहा है, जो खान पान है वो बहुत चेंज हो रहा है। इसके साथ साथ स्ट्रेस एक फैक्टर है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस बहुत है, हमारा जो रिदम है बॉडी का वो नेचर के हिसाब से नहीं रहा। तो ये सारे फैक्टर्स की वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज़ बढ़ गई है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए डाइट, एक्सरसाइज, अपने वेट को सही रखा जाए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। जी मैम, नॉर्मली महिलाएं कहती हैं कि हमें तो घर के काम, बच्चे और सारी चीज़ें संभालते संभालते खुद के लिए टाइम ही नहीं निकलता कि हम एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, योगा करें, और तनाव भी बहुत ज़्यादा होता है उनको, क्योंकि एक काम ख़त्म किया तो दूसरे का तनाव होने लगता है। इवन रात को सोते टाइम भी सुबह की टेंशन होती है कि बच्चे का टिफ़िन बनाना है, हस्बैंड के लिए टिफ़िन बनाना है। तो मैम, इतने तनाव के बीच में वो अपनी सेहत को कैसे सुरक्षित करें? कुछ टिप्स दीजिए इजी वे में कि अगर वो सुबह उठने के साथ ही बच्चों के टिफ़िन तैयार कर रही हैं, उनके एक्सरसाइज का टाइम उनको नहीं मिल रहा है, तो वो कैसे मैनेज कर लें। मतलब मेरी बात हुई थी, एक पीजीआई के डॉक्टर हैं, तो मैंने उनको ये क्वेश्चन किया था, तो उनका कहना था कि अगर हम सुबह उठ के एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो हमारे काम करने की रफ्तार उतनी होनी चाहिए जितना हम वॉक करते हैं। तो वॉक करते हैं तो उस टाइम तो हम गिर भी सकते हैं अगर तेज़ी से चलें तो, क्योंकि घर तो थोड़ा कंजेस्टेड होता है ना, तो उस टाइम हम तेज़ी से नहीं कर सकते। तो कुछ लोग ऐसे टिप्स दीजिए आप जो महिलाएं फॉलो करें और अपने हेल्थ को लेकर कुछ उनको मदद मिल पाए। जी। तो इस कॉन्फ्रेंस में जो हमारा एक यूनिक थिंग है कि ये कॉन्फ्रेंस विमेन कमेटी ऑर्गेनाइज करती है हर साल, इसीलिए कि हम एक एग्जाम्पल की तरह उनको लीड कर सके लोगों को। एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है कि एज बाय नेचर विमेन हैव अ नेचर टू नर्चर, कि दूसरों की देखभाल करनी है, खुद को पीछे रखना है। वो नेचर हमें अपने अंदर इस तरह से बदलनी पड़ेगी, ये समझ के कि अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम किसी और का ध्यान रख सकते हैं। स्वस्थ महिला ही स्वस्थ घर की कुंजी है या चाबी है। सो थोड़ा सा मी टाइम जो है ना, अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आधा घंटा दिन का हो, उसको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा हम सबको मिलके, हमें भी, आपको भी, डॉक्टर एमी को भी। और उसमें छोटे छोटे चेंजेस लाइफ में लाए जा सकते हैं कि जब खाना ऑप्शंस हम घर के लिए बना रहे हैं वो हेल्दी ऑप्शन सबके लिए वैलिड होंगे। जो किसी डायबिटीज़ के मरीज़ को नहीं खाना है वो पूरे परिवार को नहीं खाना चाहिए। सो हेल्दी ईटिंग परिवार की हो जाती है। इसी तरह लाइफस्टाइल में एक्टिविटीज़ को हम ऐसे बढ़ा सकते हैं कि जैसे टीवी का टाइम कम कर दिया, बच्चों के साथ फिज़िकल कुछ खेल लिया, कुछ साइकिलिंग पे बच्चों के साथ चले गए, कोई वेकेशन, कोई छुट्टी आ गई, उसमें मॉल जा कर के कुछ करने की बजाय, जंक फूड खाने की बजाय लेक पे वॉक करने चले गए। तो ये सिंपल चीज़ें हैं जो हम अपनी लाइफ में लेके आ सकते हैं। जी मैम, बात हो रही है कंटिन्यू मोटापे की, और मोटापा महिलाओं को ज़्यादा अपनी चपेट में ले रहा है, और महिलाएं वैसे फिगर कॉन्शियस और सारी चीज़ें खूबसूरती को लेकर बड़ी तनाव में चली जाती हैं। तो इस मोटापा को कंट्रोल करने के लिए महिलाओं को क्या ध्यान रखना चाहिए? एक दो चीज़ें जैसे मैं जहाँ तक महसूस करती हूँ, एक तो लास्ट में खाना
सबको खिला के, जो बचा वो खाना, अगर नहीं भी बचा है तो चलो जितना है उतना ही खा के सो लिए। खान पान का कोई टाइमिंग ही नहीं होता उनका फिक्स। तो मैम ऐसी कौन सी गलतियाँ हैं जो महिलाएं करती हैं और उनको वो नहीं करना चाहिए, ईजी वे में वो सॉल्व हो सकती हैं, वो भी बताइए मैम जी। हाँ जी, जैसे आपने डाइट के बारे में कहा कि सबसे लास्ट में खाना, सो बहुत ही ज़रूरी है कि वो अपने पूरी फैमिली में चेंज लाएं कि जो रात का खाना है प्रेफरेबली 8 बजे 7 बजे के पहले ख़त्म कर लिया जाए, है ना, उसके बाद में ना खाया जाए। बिकॉज जैसे जैसे आप रात को लेट उठते, लेट सोते हैं, लेट खाते हैं, तो उसमें मोटापा ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो ये चेंज अगर वो लाएंगी तो उनकी पूरी फैमिली भी चेंज होगी। बच्चे आजकल देखा है कि बहुत लेट तक जागते रहते हैं, लेट खाते हैं, लेट सोते हैं, तो मदर भी साथ में ही इन्वॉल्व हो जाती है। अगर वो खुद में चेंज लाएंगी तो वो चेंज उनके बच्चों में भी प्रोपोगेट होगा और एक फ्यूचर जनरेशन चेंज होगी। दूसरा है कि जैसे घर में लिफ्ट की जगह सीढ़ियाँ चढ़िए, मॉल्स में भी आप देखते हैं कि हर कोई एस्केलेटर पे जा रहा है। बेटर है कि उस पर सीढ़ियों, जहाँ पे भी एक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। आजकल फटाफट से स्विगी कर लो, जोमेटो कर लो, या कुछ भी मंगाना है घर की चीज़ हम फटाफट से मंगा लेते हैं। इट इज़ बेटर कि हम पैदल जाएं, लेके आएँ। और सो ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं। मोस्टली फीमेल्स को होता है कि सुबह तो टाइम ही नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज सुबह ही करनी है, शाम को भी की जा सकती है। उसमें आप बच्चों को इन्वॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जो महिलाएं जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं तो वो खुद में इन्वॉल्व होके करें एक्सरसाइज, है ना, तो उसमें उनकी एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी, बच्चों की भी बढ़ जाएगी, चाहे उनको पार्क में लेके जाएं या कोई भी। और अगर वो बाहर नहीं जा सकती, जो कि यूजुअली होता है कि जिम नहीं जा सकती, तो बहुत सारे आजकल बहुत सारे एक्सरसाइज के टेक्निक्स हैं। बहुत सारी महिलाएं यूट्यूब पे कुछ ना कुछ सीरियल्स देखती हैं या टीवी देखती हैं, उसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेज भी आते हैं, वीडियोज़ आते हैं, वो एक आधा घंटा अपने लिए तो ज़रूर निकाल सकती हैं जी। जैसा कि डॉक्टर्स ने बताया कि मोटापा, मधुमेह, ये बीमारियां महिलाओं को तेज़ी से अपने चपेट में ले रही हैं, लेकिन इन्होंने बचाव के उपाय भी बताए हैं। तो महिलाओं को वादा करना होगा इस महिला दिवस पर कि वे खुद की सेहत के लिए समय निकालेंगी, वरना बीमारियां तो इंतज़ार कर ही रही हैं। तो ये स्वीकार करना होगा कि अगर घर की नींव महिला है तो महिला की सेहत सबसे पहले सेहतमंद होनी ज़रूरी है। तो वादा कीजिए खुद से इस महिला दिवस पे कि अपने लिए समय निकालेंगी, अपनी सेहत के लिए, अपने व्यायाम के लिए, अपने खान पान पे विशेष ध्यान देंगी, तभी आप पूरे हेल्दी परिवार की परिकल्पना को साकार कर पाएंगी। तो बने रहिए अमर उजाला चंडीगढ़ के साथ, बीना तिवारी के साथ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।